से 7 साल पहले बंद हुई फ्यूचर मेकर। फ्यूचर मेकर कंपनी में लाखों लोग जुड़े हुए थे और लोगों के पैसे भी लगे थे, हजारों करोड़ रुपए लगे थे। आज वो ईडी के पास में सीज है। हमें न्यायालय के ऊपर विश्वास है कि सबको जल्दी ही न्याय मिलेगा और जो भारत के अच्छे वकील हैं वो हमने लगा रखे हैं और जल्दी ही उनको न्याय मिलेगा। और जब वो न्याय मिलेगा वो पैसा उनके ही खाते में जाएगा, ना कि वो जो पैसा है वो फ्यूचर मेकर के खाते में नहीं रहेगा। वो पैसा जिन लोगों का लगा है, जिनकी आइडिया लगी हुई है, सॉफ्टवेयर है ईडी के पास में, और वो पैसा उन्हीं के पास में वापस चला जाएगा। तो जल्दी ही न्याय मिलेगा। उसके लिए सभी परम सन्यासी और मैं सब लोग परमात्मा से प्रार्थना भी कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। और परमात्मा में बड़ी शक्ति होती है, तो ये शक्ति जो परमात्मा की चमत्कार जल्दी ही लोगों के बीच में। महाराज जी, जो निवेशक है, लाखों निवेशक, उनको आप एक लाइन में क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, लाखों निवेशक हैं वो मेरे परिवार के सदस्य हैं और उन्होंने मेरे को हमेशा परिवार की तरह माना। तो वो मेरे परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने इतने साल धैर्य बनाकर रखा है, तो कुछ टाइम धैर्य बनाकर और रखे। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। भारत के कानून पर, न्यायालय के ऊपर हमें बड़ा विश्वास है, पूरा विश्वास है। उनको जल्दी ही उनका न्याय मिलेगा। वो मेरे परिवार के लोग हैं, लाखों लोग, और उन लाखों लोगों को यही कहना चाहूँगा, देखिए ये जो समय बड़ा बलवान होता है, वो एक समय था, ये भी एक समय है। तो वो मेरे से एक भी व्यक्ति, वो निवेशक नाराज नहीं है। आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, वो परम धाम में आए। जो ये धन है, जो हम परमात्मा का धन कमाते हैं, ये मृत्यु के पार साथ में जाता है। बाकी यहाँ का धन तो यही छूट जाता है। फिर भी उनका जो धन निवेश हुआ है वो ईडी में है, उनको जल्दी ही मिलेगा, न्याय मिलेगा। बाकी मेरे परम धाम के अंदर जो फ्यूचर मेकर के परिवार के लोग हैं वो आए, मुझे बड़ा ही अच्छा लगेगा। महाराज जी, 15 फरवरी को 2015 में आपकी फ्यूचर मेकर कंपनी शुरू हुई थी। इसमें 12 लाख लोग हैं जी, और 12 लाख लोगों को जो उनका न्याय, जो उनका पैसा है, वो कब तक रिटर्न होगा? आपने अभी जवाब दिया कि न्यायालय माननीय कोर्ट करेगा इसका। जी जी जी। देखिए, अभी क्या होता है कि पैसा अब सरकार के पास है। अगर मेरे पास पैसा होता, अगर अकाउंट ओपन होता, तो अभी दे देते, 1 मिनट में पैसा दे देते। पैसा अभी अकाउंटों में सीज है, ईडी जांच कर रही है। हमने कोई गलत नहीं किया है। हमें एक्सीडेंट हुआ था, एक क्रेश हुआ था, कंपटीशन होता है कंपनियों में, बिजनेस में, तो ये एक्सीडेंट हुआ, उससे लोगों का जो पैसा है वो ईडी के अंदर सीज है और वो पैसा जल्दी ही उनको मिल जाएगा। तो ये इतना थोड़ा धैर्य बनाकर रखे। इतने लंबे ऐसी स्थिति में कहते हैं कि जब कोई क्राइसिस आ जाता है किसी स्थिति में, किसी इंसान के साथ, तो वो बाबा बन जाता है। आपका क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मेरी बात सुनिए। जब मैं एकांत में गया, मैंने, आप इस अध्यात्म की अगर हम बात करें, जब मैं एकांत में 5 साल रहा, तब मैंने जाना कि मैं जन्म से पहले कहाँ था, मृत्यु बाद कहाँ जाऊंगा। इस संपूर्ण संसार को बनाने वाला ईश्वर कहाँ है? मैं तो रोने ही लग जाता था कि ईश्वर कहाँ है, मुझे जानना है। और मैंने 500 से ज्यादा बार गीता पढ़ी, छोटी श्लोकात वाली, और भी बहुत सारे धर्म के मैंने शास्त्र पढ़े, लेकिन कहीं भी पता नहीं चल रहा था कि परमात्मा कहाँ है। 18 घंटे ध्यान समाधि में रहता था और ईश्वर ने मुझे दर्शन दिया और मेरा जो जिम्मेवारी लगाई कि इस धर्म की अच्छी प्रकार से स्थापना करनी है, यानी अध्यात्म की, और उसी पथ पर मैं चल रहा हूँ। और जो मुझे दर्शन हुआ वो सत्संग में सबको ईश्वर का बोध होता है। आप भी आए, आप भी इस चमत्कार को देखें कि ईश्वर कहाँ है, आपके भीतर आपको बोध होगा। सर, आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम अशोक बिश्नोई है, हिसार हरियाणा से हूँ और 7 सितंबर 2018 को ये फ्यूचर मेकर कंपनी का इंसिडेंट हुआ था। तो गुरुजी, आपको पता है ये कानूनी कार्रवाई में अंदर थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो भी कानून कार्रवाई थी वो चल रही थी अलग अलग स्टेट में भारत के। तो उस दौरान लाखों लोग जुड़े हुए थे मुझसे। तो उन सब का एक ही सवाल था कि सर कब तक गुरुजी बाहर आएंगे, सीएमडी सर कब तक बाहर आएंगे और कब तक हमारा पैसा वापस मिलेगा। लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों के लिए एक ही संदेश है, खुले मंच से, अपने इंडियन प्रेस क्लब की तरफ से आप सभी साथियों का वेलकम भी है, धन्यवाद भी करता हूँ कि गुरुजी की बात को आप सब तक पहुँचाएंगे। और खुले मत से यही संदेश है कि सबका पैसा वापस मिलेगा, उनकी जो जो आइडिया थी उनके अनुसार। और फ्यूचर में गुरुजी का ना तो किसी कंपनी से कोई लेन देन रहेगा और ना ही अभी कोई प्रेजेंट में है। कुछ लोग वैसे ही XYZ कंपनियों के नाम के साथ जोड़ रहे हैं कि इस तरीके से गुरुजी हमारे साथ है। तो क्या है कि एक बहाव लेने के लिए, अपनी कंपनी की एक प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए गुरुजी का नाम साथ जोड़ देते हैं।
और उनमें फिर क्राइसिस आते ही आते हैं। जैसे ही क्राइसिस आते हैं तो कोई FIR करवाता है कोई डिस्ट्रीब्यूटर, तो वहां पे गुरुजी का नाम जोड़ देते हैं। तो धन्यवाद। खुले मत से यही संदेश है, ना प्रेजेंट में है ना फ्यूचर में गुरुजी का किसी कंपनी से लेना देना, और बहुत अच्छे से हम परम धाम का प्रचार कर रहे हैं। आप बन गई है, रोबोट कैसे बन गई है, 24 घंटे मोबाइल पर लगे रहते हैं। और अगर इनको ज्ञान, इनके भीतर अध्यात्म का ज्ञान अगर जिंदा रखना है तो आज हर एक माँ बाप को जागना होगा और बताना होगा कि हम मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं, हमें क्या करना है। तो हमारे बाप दादा थे, उन्होंने हमें ज्ञान दिया, लेकिन आज के माँ बाप है वो आने वाली आगे पीढ़ी को ज्ञान ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। तो मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ और गीता के जो शब्द है उनको समझना बड़ा मुश्किल है। तो अभी पिछले 6 साल से मैंने आज की लैंग्वेज में आज के बच्चों के लिए गीता परम रहस्यम ये जो शास्त्र है इसका अनुवाद किया है। और मैं ये नहीं कहता कि आगे इससे बढ़िया कोई करने वाला नहीं आएगा। गीता एक ऐसा गीत है, अब से पहले बहुत सारे लोगों ने गाया, आज मैं गा रहा हूँ, आने वाले समय में कोई और गाएगा। यानी सुनने वाले बदल जाते हैं, गीता का गीत चलता ही जाता है। और जब मैं इस अध्यात्म में आया तो अब पीछे 7 साल से मैं कोई व्यापार में नहीं हूँ, किसी भी प्रकार की मैं कोई कंपनियां नहीं कर रहा हूँ। फिर भी कुछ लोग हैं, अन्य कंपनी वाले लोग हैं और भी कोई कंपनियां हैं, जैसे नाम उसका क्या न्यू वर्ल्ड वगैरह कोई कंपनी है, वो लोग सब मिलकर मुझे बदनाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं परम धाम को लेकर जब आगे बढ़ रहा हूँ तो जो जानकार लोग होते हैं वही टांगे खींच रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं वो इस प्रचार को रोकने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं कि ये परम धाम आगे ना बढ़े। तो मैं पिछले बीते 7 साल में कोई भी कंपनी का प्रचार या किसी से मिलना जुलना अब 7 सालों में नहीं हुआ है। और मैंने पिछले साल आज से लगभग 1 साल 1 महीना पहले जन्माष्टमी के ऊपर हिसार एक चैनल है, हिसार में BBN चैनल है, आप चेक कर सकते हो। उस पर भी मैंने एक वीडियो डाली थी कि अब मैं बिल्कुल कंपनियों को छोड़ छाड़ के बिल्कुल अध्यात्म के मार्ग पर आ गया हूँ और परम धाम जो है ये गीता का प्रचार कर रहा है। और मानवता, देखिए आज पृथ्वी के ऊपर पशु पक्षी जीव जंतु जैसी जातियां हैं, ऐसे ही मनुष्य एक जाति है। लेकिन मनुष्य जाति ही एक ऐसी जाति है जो दूसरे मनुष्य से पूछती है कि तुम कौन सी जाति के हो। तो हम सब मानव है। मानवता का जो हम प्रचार कर रहे हैं, परम धाम ट्रस्ट है, इसके अंदर हम देखिए बच्चों के लिए क्लासेस शुरू करवाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को बचपन से ही क्लासेस शुरू की जाए, उनको ध्यान मेडिटेशन के बारे में बताया जाए। परम धाम गरीब बेटियों की भी शादी कर रही है और परम धाम के अंदर परम जल हम 20 लोगों को दे रहे हैं, जिसमें गंगा जल और महामृत्युंजय जाप से उसको सिद्ध किया गया है। तो अब बहुत सारे लोग आगे भी जीवन में कंपनियां करते रहेंगे, तो लोगों के पास में जाके बोलते हैं कि इसके अंदर राधे श्याम का भी हाथ है, क्योंकि पीछे बड़ा नाम रहा है। तो लोग नाम के हिसाब से क्या है बोल देते हैं कि चलो राधे श्याम है तो हम जुड़ जाते हैं। तो मैंने 1 साल पहले भी बोला था कि मेरा किसी कंपनी में कोई लेना देना नहीं है। अभी एक FIR हुई थी चीन के अंदर, उसमें भी लोगों ने मेरा नाम दे दिया। देखिए 7 साल पहले वो समय था, वो बीत गया। वो समय के साथ साथ में आज परमात्मा ने अगर मेरे को चुना है, देखिए राधे श्याम जो 7 साल वाला जो पहले वाला था वो मर चुका है। आज भगवान ने इस शरीर को चुना है इस अध्यात्म के ज्ञान का प्रचार करने के लिए, और फिर भी लोग अध्यात्म का प्रचार नहीं करने दे रहे हैं। देखिए कृति और अपकृति 2 प्रकार की चीजें होती है। इतिहास क्या कहेगा? आज अगर कृष्ण को रोकने के लिए दुर्योधन और कंस जैसे लोगों को आज उनके नाम से अपकृति से जाना जाता है, और जिन लोगों ने जैसे उनके जो साथ में रहने वाले थे उदो वगैरह उन्होंने साथ दिया, तो ये कृति कैसे रहेगी, अपकृति कैसे बनेगी? जो लोग आज अध्यात्म के मार्ग पर जो टांगे खींच रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, इनका भी आने वाले 200-500 साल बाद में नाम रहेगा जिंदा। लेकिन किस प्रकार का नाम जिंदा रहेगा कि इन लोगों ने अध्यात्म का प्रचार रोकने के लिए
महाराज जी को बहुत पीड़ा दी। ये जो 7 साल का समय है, इस समय ने बहुत सारी पीड़ा दी है। और मैं बिल्कुल यानी मैं तो कुछ बचा ही नहीं। ये शरीर जो यंत्र है, इसको भगवान ने चुना है मेरे लिए, तो मैं बड़े सौभाग्य की बात समझता हूँ अपने लिए। लेकिन इस मंच से आज पत्रकारों के माध्यम से जब वो वीडियो डाली थी हिसार में, वो 1 लाख लोगों ने देखी थी, तो हिंदुस्तान के अंदर जो मैं बात पहुंचाना चाहता था वो शायद नहीं पहुंच पाई। तो आज इतने बड़े मंच से आप पत्रकार भाइयों के सहयोग से मैं ये पूरे भारत में संदेश देना चाहता हूँ कि मेरा कभी भी पिछले 7 साल में कोई कंपनियों से लेना देना नहीं रहा और भविष्य में भी कभी नहीं रहेगा। हम परम धाम का प्रचार कर रहे हैं और आप सब लोग मिलके हमारा सहयोग करें ताकि हम आने वाली जनरेशन को, आने वाले बच्चों को रोबोट बनने से बचाएं, उनको भी इंसान बनाएं, उनको भी अध्यात्म का ज्ञान हो। तो ये सारी चीजें आप लोगों के बीच में रखने के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में आया हूँ। मेरे जीवन में परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि जब मैं कंपनी कर रहा था आज से 7 साल पहले, तो एकदम क्रैश हुआ, एक्सीडेंट हुआ, फिर मैं एकांतवास में चला गया 5 साल तक। और जब मैं सोचने लगा कि मैं इस धरती के ऊपर क्यों आया हूँ, अगर मेरा जन्म ही ना होता तो मैं क्यों कंपनियां करता, क्यों लोग मेरे साथ में जुड़ते। तो फिर ऐसे ऐसे जब सवाल आए तो ऐसा भी एक मोड़ आया कि मैं इस दुनिया को छोड़ के ही चला जाता हूँ। इस दुनिया से यानी शरीर को भी त्यागने की मैंने विचार कर लिया। और जब मैंने ये विचार किया तब मैंने देखा कि इस पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ अनंत सन्नाटा है, खाली है, शून्य है, मैं जाऊंगा तो जाऊंगा कहाँ। और इस बात से मेरे जीवन के अंदर जो क्लिक हुआ और मैंने गीता का श्लोक पढ़ना शुरू किया। आज अगर आप भी गीता पढ़ते हो, गीता के शब्द समझने भी बड़े मुश्किल है, लेकिन एक एक शब्द को आज की पीढ़ी, चाहे 4 साल का बच्चा भी इस गीता को पढ़ेगा, बड़े अच्छे से समझ पाएगा। जैसे पहला ही श्लोक ले लेते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। ये धृतराष्ट्र ने संजय से पहला ही श्लोक पूछा। तो इसमें धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र क्यों कहा, दोनों में क्षेत्र शब्द क्यों लिया? क्योंकि दिल्ली हस्तिनापुर हुआ करती थी और इस हस्तिनापुर का जो क्षेत्र था, ये कुरुक्षेत्र, यानी पांडवों और कौरवों के जो दादा थे वो कुरु, राजा कुरु थे, और राजा कुरु का क्षेत्र होने से इसको बोला कुरुक्षेत्र। और धर्म क्षेत्र इसलिए बोला कि राजा कुरु ने वहां पर 20-30 साल तक तपस्या की, इसलिए उसे धर्म का क्षेत्र बोला। ऐसे इसको समझाया गया है। युद्ध की इच्छा वाले इकट्ठे हुए। अब युद्ध की इच्छा दुर्योधन की भी थी और पांडवों की भी थी। पांडव भी अपना राज्य लेने के लिए, युद्ध करने के लिए वहां पर पहुंचे थे और दुर्योधन राज्य नहीं दे रहा था, इसलिए दोनों युद्ध की इच्छा वाले वहां पर पहुंचे, लेकिन दुर्योधन में ज्यादा इच्छा थी। फिर धृतराष्ट्र बोलता है मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, यानी पांडु जो था वो धृतराष्ट्र का भाई था, छोटा भाई था। उनके जाने के बाद में, देहांत के बाद में, 5 पांडव धृतराष्ट्र को ही बाप मानते थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने दुर्योधन, दुशासन आदि को ही अपना पुत्र माना था, लेकिन भीम को, अर्जुन को, युधिष्ठिर को कभी अपना पुत्र नहीं माना। इसलिए पूछा मेरे और पांडु पुत्रों ने। तो ये जो तेरा मेरा होता है, अगर हम घर में तेरा मेरा करते हैं, अपने समाज में तेरा मेरा करते हैं, देश में तेरा मेरा करते हैं, इससे कलह होती है, एकता नहीं होती। इसलिए हमें तेरा मेरा नहीं करना चाहिए। हम इस पृथ्वी के ऊपर आए हैं तो सब लोग मिलकर इस जीवन को शांति से जिए। और ऐसे भगवत गीता की जो 7 श्लोक है, आज की पीढ़ी को पूछो भगवत गीता कहाँ बोली गई थी, उनको पता ही नहीं। वो बोलते भगवत गीता क्या है, आज की पीढ़ी को पता नहीं है। भगवत गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। एक ही ग्रंथ के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान मिल जाना मनुष्य जाति के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और एक ग्रंथ में मिला और हम इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम देखिए पूरी देखने के लिए 3 घंटे रोज निकाल सकते हैं हर क्षण, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा मेडिटेशन, ध्यान या अच्छे शास्त्र पढ़ने के लिए समय नहीं निकालते। तो हमें कुछ समय निकालना चाहिए। और मैं आपको भी इन्वाइट करने के लिए आया हूँ। हिसार हरियाणा में हमारा आश्रम है, अभी शुरुआत हो रही है, तो वहां पर देखिए मुझे जो ईश्वर का जो दर्शन हुआ, क्या दर्शन हुआ, कैसे बोध हुआ। आज आपको सभी लोग बोलते हैं परमात्मा कण में है, कोई बोलता मंदिर में है, कोई बोलता उत्तराखंड में है, कोई बोलता भीतर है, लेकिन दिखाऊ है कहाँ। लेकिन जब परमात्मा का जो बोध हुआ, मुझे जिम्मेवारी दी गई, एक व्यक्ति, लाखों लोग वहां से सत्संग से जुड़े, उनको परमात्मा का दर्शन हुआ।
हमारा जो सत्संग होता है उसके अंदर ईश्वर का मेडिटेशन से हम दर्शन करवाते हैं। तो मनुष्य जाति के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस युग के अंदर जैसा एक संस्था एक चल रही है जहाँ पर आप परमात्मा के दर्शन भी कर सकते हो। तो आपको मैं इन्वाइट करने के लिए आया हूँ। और गीता के साथ में दो ये पुस्तकें लिखी है, सम साधन ध्यान योग। सम का मतलब इधर ठहर जाना, लोग विचारों में रहते हैं।